बहुत बहुत स्वागत है चाचा। धन्यवाद नीरज भाई। आज 2-3-4 मुद्दों पे बात हो रहा है। कल आपने नगर पालिका के लेके एक बात कही है और आपको एक बयान भी आओ कि नगर पालिका के आपने 40-50 लाख से ज्यादा को बजट दो लेकिन काम हो नहीं रहा। आखिर जो लापरवाही क्या हो रही है, तो अपन ये देख नहीं पाए या फिर कुछ और कारण समझ में आ रहा है? विपक्ष के कारण जो भेदभाव हो रहा है, आपको क्या लग रहा हो? नगर पालिका जब तक प्रशासक के पास थी तब तक उसकी कार्यशैली अलग थी। चुनाव निश्चित समय पर नहीं हुए और निश्चित समय पर जब चुनाव नहीं हुए तो प्रशासक के द्वारा उसका संचालन होता रहा। अब आज हमारे यहाँ नगर पालिका निर्वाचित हो चुकी है, नए अध्यक्ष का उसमें प्रवेश हो चुका है, वहाँ बैठ चुके हैं और नई परिषद गठित हो गई है। लेकिन नई परिषद गठन होने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे नगर पालिका शहरवासियों ने अक्षम हाथ में थमा दी है और उसके परिणाम ये है कि आज जो काम है, मुझे लगता है कि शायद 6 महीने के आसपास कार्यकाल इनका होने वाला है, इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि नगर विकास के जो मुद्दे हैं उन पर काम कैसे किया जाना है। बहुत सी राशि मैंने विधायक निधि से दी थी कि ये काम शहर के विकास के जो होने चाहिए थे वो अब तक पूर्ण हो जाने चाहिए थे, लेकिन जिस हाथ में अध्यक्ष वहाँ बैठे हैं उनका कर्मचारियों के साथ वो तालमेल नहीं है, अधिकारियों के साथ वो तालमेल नहीं है। अधिकारी अपनी दिशा में जा रहे हैं, कर्मचारी अपनी दिशा में जा रहे हैं, पार्षद अपनी दिशा में भाग रहे हैं, अध्यक्ष अपनी दिशा में भाग रहे हैं। तो जो विकास का काम है प्रत्येक वार्ड का वो आज अवरुद्ध हो चुका है। शहर की जो व्यवस्थाएं हैं वो अस्त व्यस्त हो चुकी हैं। अब केवल अगला काम एक ही बचा है कि सड़कों पे उतरा जाए। सड़कों पे उतरने से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि नगर पालिका के जो अध्यक्ष हैं और जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो जल्द से जल्द अपनी कार्य करने की शैली को बदलें, नहीं तो विपक्ष में होने के नाते हमें इनका घेराव, हमें प्रदर्शन और सड़क पर उतरकर आम जनमानस की बात को सामने लाना होगा और वो उसमें हम पीछे नहीं हटेंगे, आगे बढ़ेंगे। आपने कछु बताया कि हमें बजट दो तो 30-40 लाख रुपया, कौन कौन से ऐसे काम जो रुके हैं वो भाई नहीं है, जनता के भी पता चले कम से कम भाई। राम जानकी कुंड की बाउंड्री वॉल के लिए 10 लाख रुपया दिया था। शहर में जो चौक बाजार वाले हिस्से में शौचालय निर्माण के लिए जो बहुत दिनों की बहुत पुरानी मांग है, मैंने 4 शौचालय के लिए वहाँ उनको 10 लाख की राशि दी थी। एक समाज भवन, रजक समाज के लिए समाज भवन के लिए 5 लाख की राशि दी थी। कायस्थ समाज के लिए 5 लाख की राशि दी थी और भी ऐसी कई जगह राशियां हैं जो नगर पालिका के माध्यम से वो कार्य निर्माण कराने के लिए दी थी। अभी हाल में ही 3-3 लाख रुपए, 6 लाख रुपए हमने 2 अपना बसारी दरवाजा और सरानी दरवाजा, क्योंकि उस अतिक्रमण की चपेट में आ रहा है और हमारे शहर की वो पुरानी धरोहरें हैं। लोग बड़े बड़े द्वार और दरवाजे हमारे यहाँ के रियासत के समय के थे, वो लोग ख़त्म करते जा रहे हैं और वहाँ पर कब्जा करते जा रहे हैं। तो मन में ये विचार आया, लोगों ने अनुरोध किया, वहाँ के सब लोगों की इच्छा ये थी कि ये दरवाजे और ये धरोहरें हमारी सुरक्षित हों, तो 3-3 लाख रुपए दोनों दरवाज़ों के लिए हमने वहाँ के लिए भी दिया है। तो नगर पालिका को राशि विधायक निधि से जब हम देते हैं तो इनको इस काम को तत्काल करना चाहिए, क्योंकि ये राशि विधायक निधि की है, राशि आपको तत्काल मिल रही है। तो उस काम को भी अड़ंगेबाजी कर रहे हैं और वो काम पूर्ण नहीं कर रहे हैं। तो ये इनकी कार्यशैली है जिसमें इनको विराम लगाना होगा और विधायक निधि के जो पैसा मैंने दिया है उस पर तत्काल इन्हें काम करना होगा। ये नगर पालिका को मैं हिदायत भी दे रहा हूँ और चेतावनी भी दे रहा हूँ कि ये काम तत्काल करें, अन्यथा इनसे ये काम करवाए जाएंगे। मेडिकल कॉलेज एक बड़ा